भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो लास्ट टाइम हम लोग जब आपके यहाँ मिले थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड बिटवीन भगवान राम एंड शबरी। तो भगवान राम जो है वो शबरी को नवदा भक्ति, 9 तरीके की भक्ति डिलीवर कर रहे हैं। उस 9 तरीके की भक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन हमारी लाइफ में है वो ये है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी नई चीज़ को सीखना चाहता है, कोई भी नई लाइफस्टाइल कल्टीवेट करना चाहता है, कोई नई हैबिट अगर कल्टीवेट करना चाहता है, तो दीज आर द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इफ दैट पर्सन अडॉप्ट्स देन इट विल बी बेटर। तो उसमें था प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो आई वॉज थिंकिंग टू कंटिन्यू बट देन आई वॉज रेफरिंग सम नोट्स एंड आई लैंडेड अप ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मेरे को लगा कि आज वो आपके साथ शेयर करते हैं एंड देन वी कैन come back to Ram and Shabri next time. So what I wanted to share is art of decision making, the art of making right choices. हम लोगों ने तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुना हुआ है, बहुत सारी हमने बुक्स पढ़ी हुई हैं. It is told in Ramayana and it is told in our mythological books. तो रामायण में एक कैरेक्टर हैं जिनका नाम है महाराज मनु और उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है माता शत्रुपा. तो मनु और शत्रुपा ने बहुत एडवांस साधना करी, बहुत हाई लेवल की फास्टिंग करी, जिसमें पहले अनाज को रोका, अनाज के बाद सब्जियों को रोका, फिर फल को रोका और फिर वो लोग पानी पर आ गए और थोड़ी देर के बाद पानी भी कुछ दिनों के बाद रोक दिया और कुंभ की स्थिति कहते हैं, जिसमें यू आर कनेक्टेड सो मच विद द एलिमेंट्स कि आपको एलिमेंट से ही जो है वो शक्ति मिल रही है. तो जब इतनी एडवांस उन लोगों ने तपस्या करी तो द स्टोरी गोज़ कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोला कि भाई क्या चाहिए मांगो. तो उन्होंने बोला कि अगले जन्म में आप जैसा कोई हमको बेटा मिल जाए. तो भगवान ने बोला मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊँगा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं ही अगले जन्म में बेटा बन के आ जाऊँगा. तो यही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या बनते हैं और भगवान उनके घर जो है वो, एंड देन यू नो द होल रामायण स्टोरी गोज ऑन. बट व्हाट आई वांटेड टू फोकस वाज द करंट लाइफ ऑफ मनु एंड शत्रुपा. ये तो नेक्स्ट लाइफ हो गया. तो करंट लाइफ में महाराज मनु और माता शत्रुपा के 2 बेटे हैं. उसमें से एक का नाम है राजा उत्तानपाद. राजा उत्तानपाद और उसकी फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर डे टू डे लाइफ and how to take good decisions. तो let's introduce to the family first. तो एक है राजा उत्तानपाद, उसकी 2 रानियां हैं. एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति. जो सुरुचि है उनसे एक राजकुमार है जिसका नाम है उत्तम, और जो सुनीति है उनसे जो राजकुमार है वो नाम आपने सुना होगा, ध्रुव. ध्रुव तो एवरीबडी नोज. सो द वे स्टोरी गोज कि ध्रुव जो है वो अपने फादर के साथ कुछ खेलने के लिए जाना चाहते हैं और उत्तम जो है वो पापा की गोदी में बैठ करके खेल रहे होते हैं. तो ध्रुव डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स ही वांटेड फ्रॉम हिज डैड. तो वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाते हैं और उनकी मम्मी पूछती है कि क्या हो गया. तो उन्होंने बोला मेरे को अपने फादर की गोद में बैठ करके खेलना है. तो उनकी जो मदर हैं उनको बड़ा अच्छा एक ज्ञान देती हैं कि अगर तुम्हें किसी की गोद में खेलना है तो गोद ढूंढनी है तो उस परमेश्वर की ढूंढो. तो यहाँ पे परमेश्वर की गोद से मतलब उसी एक्सपीरियंस से है जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं. राम का एक्सपीरियंस, ब्रह्म का एक्सपीरियंस, भगवान का एक्सपीरियंस, कि उस एक्सपीरियंस को अचीव करने की कोशिश करो जहाँ आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री रहे, माइंड आपका वरी लेस रहे, ईगो आपका, इंटेलेक्ट आपका ईगो लेस रहे, एंड देन यू विल फील कि आपको जो हैप्पीनेस आप अपने पिता की गोद में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो हैप्पीनेस आपको इटर्नल मिलेगी. तो ध्रुव ने बोला कि भाई क्या प्रोसेस है. तो फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी एंड देन ध्रुव स्टार्टेड द साधना एंड देन ध्रुव बिकेम द ध्रुव दैट वी नो ऑफ. तो ये तो स्टोरी पार्ट है. अब हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग.
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू डाइसेक्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द फैमिली है राजा उत्तानपाद। अगर आप लोगों ने कुछ योगा वगैरह अगर देखा हो तो एक आसन होता है योगा में, उसको कहते हैं उत्तानपाद आसन। तो द वर्ड उत्तान मीन्स चित। चित कहते हैं ना, चित कर दिया, मतलब पीठ के बल आप गिर गए, लेट गया। तो अगर आप उत्तानपाद का पोज देखोगे तो एक आदमी है जो पीठ के बल लेटा हुआ है और जो पैर हैं उसके वो थोड़े से उठे हुए हैं, नॉट ऑल द वे 90 डिग्री, लेकिन बीच में पैर उठे हैं। तो उत्तान का मतलब चित और पाद मतलब उसके जो पैर हैं। तो बेसिकली अ पर्सन हुज लेग्स आर राइजिंग अप, यानी कि ये आदमी उठना चाहता है अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, चाहे पर्सनली प्रोग्रेस करना चाहे, चाहे प्रोफेशनली, चाहे सोशली, बट वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है। और इस प्रोग्रेस को करने के लिए उसको डे टू डे बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ चॉइसेस उसको लेनी पड़ती हैं, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या मेरे लिए बेटर नहीं है। और उन चॉइसेस को, उन डिसीजंस को वो ओन करता है, उनके जो आउटपुट्स हैं उनको वो ओन करता है, एंड देन ही ट्राइज टू अपलिफ्ट हिज लाइफ। तो ये हो गए राजा उत्तानपाद। हम सब अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं। बाय एंड लार्ज हम जो भी डिसीजंस लेते हैं 24 घंटे में, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी उन डिसीजंस की है जो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारी इच्छा कर रही थी, हमारा मन कर रहा था, मन कर रहा है कि कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, हम 4 पूड़ी खा चुके हैं, 5वीं खाने का पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा, राइट। कपड़े लबालब भरे हुए हैं, अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से, जूतों से, फिर भी मॉल जाते हैं, कोई सेल लगी है तो ले करके आते हैं। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है। नेटफ्लिक्स में एक हमने देख लिया एपिसोड, 2 देख लिया, अब उसके बाद और देखने का मन कर रहा है, मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। तो हमारे काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो मन डोमिनेटेड डिसीजन हैं, जो इच्छाओं से डोमिनेटेड डिसीजंस हैं। तो जो उत्तानपाद की पहली पत्नी है उनका नाम है सुरुचि। सुरुचि, जो रुचि के अनुसार आप डिसीजंस लेते हैं। रुचि मतलब इच्छा कर रही है आपकी, तो जो डिसीजंस आप सुरुचि, रुचि के अनुसार लेते हैं। तो ये एक कैटेगरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है जो हम लोग डे टू डे लाइफ पे लेते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। बट दीज डिसीजंस आर बाय एंड लार्ज डोमिनेटेड क्योंकि मन कर रहा है। अब दूसरे सेट ऑफ डिसीजंस हैं। जो दूसरा सेट ऑफ डिसीजंस है, दे आर प्रैग्मेटिक, दे आर एनालिटिकल, दे आर बेस्ड ऑन प्रॉज एंड कॉन्स। उसमें हम लॉजिक लगाते हैं, उसमें हम अर्जेंट इंपॉर्टेंट स्वॉट एनालिसिस करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना। वो डिसीजंस बुद्धि ओरिएंटेड है। तो दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुनीति, जो नीति के अनुसार आप डिसीजंस ले रहे हैं। तो 2 तरह के डिसीजंस हैं, एक वो जो हम अपनी इच्छा हो रही है इसलिए कर रहे हैं, मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, और दूसरा वो जो हम एनालाइज करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्धि डोमिनेटेड सुनीति, मन डोमिनेटेड सुरुचि। तो ये तो हो गए डिसीजन, प्रैक्टिस ऑफ हाउ वी टेक द डिसीजंस। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। तो जो रानी सुरुचि हैं, उनका जो लड़का है राजकुमार, उसका नाम है उत्तम। उत्तम मतलब क्या? देखने में बड़ा अच्छा है, हाँ, देखने में बड़ा अच्छा है, गोल मटोल, चबी, बड़ा मजा आएगा उसके साथ आपको खेलने में। तो क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन मन कर रहा है इसलिए लेते हैं, जब आप वो डिसीजन एग्जीक्यूट कर रहे होते तो बड़ा मजा आता है उसमें। जब 5वीं पूड़ी खा रहे होते हैं क्योंकि मन कर रहा है, तो उसका चटकारा जो है वो, जब हम मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जरूरत नहीं है लेकिन हम जाते हैं तो अंदर बड़ा उसमें मजा आता है। फेसबुक रील देख रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटों निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। 2 लोग मिल गए, तीसरे की बुराई पर निंदा, जरूरी नहीं है लेकिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। तो रुचि के अनुसार जो भी हम डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उत्तम होगा। अब उत्तम में एक खास बात है, जैसे रावण है, जब हमने रावण को एनालाइज किया था तो हमने देखा था कि रावण का जो बुद्धि है वो तो ट्रैश में पड़ी हुई है, और जो मन है वो इंद्रियों के अधीन हो गया है। तो रावण के सारे डिसीजंस मन के हिसाब से हो रहे हैं। जबान कह रही है खा लो, तो मन भी कह रहा है कि हाँ यार और खा लो। आँख कह रही है ये भी देख लो, वो भी देख लो।
तो मन कह रहा है हाँ हाँ कर लो, फॉलो कर रहा है मन इंद्रियों के डायरेक्शन को। तो अचीवमेंट क्या हुआ? लंका मिली, देखने में उत्तम, लेकिन लाइफ जो है उस रिजल्ट की वो शॉर्ट है। तो जो भी डिसीजंस हम अपनी लाइफ में मन के हिसाब से लेंगे, उसका जो आउटकम है वो होगा उत्तम। उस टाइम पर उससे ज़्यादा इंगेजिंग, उससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको लगेगा ही नहीं, कुछ और हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हमारे डिसीजंस प्रैग्मेटिक हैं, दे आर मोर कॉग्निजेंट, दे आर बेस्ड ऑन मोर एनालिसिस, प्रॉज एंड कॉन्स। उसका रिजल्ट क्या है? ध्रुव। ध्रुव is a staple of constantness. Dhruv is a staple of success. Dhruv is a staple of stability. ये राम है। रावण का उल्टा राम है। राम में बुद्धि जो है वो डोमिनेट कर रही है। बुद्धि के नीचे मन है और मन के नीचे इंद्रियां हैं। अगर जबान कुछ कहती है खाने के लिए और मन कहता है कुछ खा ले, तो बुद्धि बोलेगी कितनी पूड़ी खा ली? 2 खा ली, तो भाई तीसरी क्यों खानी है? या तो उसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट हो, और अगर स्वाद के लिए खा रहे हो तो 2 ऑलरेडी खा चुके हो। मन कह रहा है कि चलो भाई कुछ और खरीद के लेके आते हैं, एक जोड़ी सैंडल्स खरीद के लेके आते हैं। बुद्धि बोलेगी पहले गैराज में जाके चेक करो कितनी रखी हुई है, या तो पहले उनको खाली करो, या तो जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालो, तब दूसरा लेकर के आओ। तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन अगर है तो उसको यूज करो। तो ये राम है। राम के साथ प्रॉब्लम क्या है? जब कभी भी आप अपनी लाइफ को बुद्धि से गवर्न करना शुरू करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। रावण के पास सोने की लंका है, राम के पास वनवास है। क्योंकि जब कभी भी आप अपनी लाइफ को बुद्धि से डोमिनेट करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको उस लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, वनवास पूरे लाइफ का वनवास नहीं है, थोड़े टाइम का वनवास है, उसके बाद यू आर बैक टू एंजॉय all the physical assets that you get। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ को, अपनी बुद्धि को ट्रेन करते हैं, उतने टाइम के लिए आपको, सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं बैठ करके, अंदर से जो है वो एक ड्राइनेस है। सब लोग जो है वो अपना खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है यार सुमेश भाई कह गए अनाज कम खाना है, हम तो फ्रूट सब्जी खा रहे हैं, उधर देखो लोग बैठ करके पार्टी कर रहे हैं। तो उसमें ड्राइनेस है। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को समझ लिया, फिर बात वहीं आ जाती है कि राम नाम को अंक है। जो राम है, जो बुद्धि डोमिनेटेड है, ये वो अंक की तरह है, और उसके बाद सारी चीजें, सब साधन है शून्य। एक बार अगर हमने बुद्धि डोमिनेटेड लाइफस्टाइल की कंट्रोल अगर हमने हाथ में कर ली, तो उसके बाद सारी चीजें आपके लिए जो है वो एसेट हो जाएंगी। सैटरडे को गए, पार्टी करी, खाया पिया, नाचे गए, सब किया। मंडे को पूरे दिन जो है वो नो अनाज, ट्यूसडे को पूरे दिन नो अनाज, आज थर्सडे हो गया पूरे दिन नो अनाज। क्यों? क्योंकि कर लिया एंजॉय। कल शाम को एक भाई साहब आए, फ्रेंड आए घर पे, हम लोग पूल खेल रहे थे, वो पिज्ज़ा ले आए, रात को 2 स्लाइस पिज्ज़ा का खा लिया। आज सुबह से कोई अनाज नहीं, एक बोल केवल पपीता खाया। तो द पॉइंट इज कि जब भी आप बुद्धि डोमिनेटेड होंगे, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ ऑल द एंजॉयमेंट्स ऑफ द लाइफ, बट यू आर एबल टू स्केल बैक। क्योंकि आपकी बुद्धि अब मन को बोलेगी भाई तुम्हारे मन का कर लिया, तुमने बोला 1 एपिसोड देख लो, 2 देख लिए, अब बंद करो। बच्चा आता ना, एग्जाम है बच्चे का, हम क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम क्यों टीवी देख रहे हो, एग्जाम के बाद देख लेना। तो ये बुद्धि डोमिनेटेड है। तो हमने क्या समझा? एक राजा उत्तानपाद है जिनका पैर ऊपर की तरफ है, यानी कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है। बढ़ते वक्त 2 तरीके के डिसीजंस हम लेते हैं। एक वो जो मन डोमिनेटेड है, जिसका रिजल्ट उत्तम है, कुछ टाइम के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो डिसीजंस हमारे लिए बेनिफिटिंग नहीं है। दूसरी जो रानी है वो सुनीति है, जहाँ पर सारे डिसीजंस आपके नीति के हिसाब से हैं, लॉजिक के हिसाब से हैं। उसका जो रिजल्ट है वो ध्रुव है। अब ध्रुव की खास बात क्या है? जब हम ध्रुव की पर्सनालिटी को अटेन करने की कोशिश करेंगे, एक तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, एक कॉन्स्टेंटनेस रहेगी, and then you are not becoming Dhruv just for yourself, you are becoming Dhruv for everybody। क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है, जो ध्रुव तारा है, वो स्टेबिलिटी का सिंबॉलिज्म है। पुराने ज़माने में जब शिप्स वगैरह ऊपर नीचे होती थी एंड दे हैड टू डू अ कोर्स करेक्शन, दैट वाज द ओनली गाइडिंग स्टार दैट दे यूज्ड टू सी कि हाँ भाई इधर ध्रुव नॉर्थ है तो इधर ईस्ट वेस्ट।
तो ये हमारी लाइफ बन सकती है कि अगर हम 3 साधनाओं के ऊपर फोकस करते हैं कि बॉडी में अनाज कम, सेल्फलेस सर्विस, मेडिटेशन, तो हम अपनी लाइफ में ध्रुव की तरह के इन्हेंसमेंट्स देखेंगे। हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बुद्धि डोमिनेटेड होनी शुरू होगी। एंड नाउ वी कैन बी एन एंकर पॉइंट फॉर अदर पीपल ऑल्सो, कि भाई जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब ये अनाज कम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब ये दिन में 2 बार 3 बार मेडिटेशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लाइफ तो सबकी मोर और लेस वैसे ही चल रही है। तो दिस इज व्हाट ध्रुव इज, कि he is just not Dhruv for himself, he is actually become an example for other people to learn these things. तो ये कुछ concepts हैं। और I am a very firm believer कि अगर सोसाइटी को बेटर करना है, मंदिर बना के हम सोसाइटी बेटर नहीं कर सकते हैं। मंदिर बना करके हम रिलीजियस स्ट्रेंथ बना सकते हैं, हम कर्म कांड को हम सिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन लाइफ इन्हेंसमेंट नहीं हो सकता। आई मीन बीइंग अ इंडियन एंड बीइंग अ हिंदू फ्रॉम इंडिया, आई एम प्राउड दैट कि इतने अच्छे मंदिर हैं हमारे पास, उनकी ज्योमेट्री बड़ी अच्छी है, उनका सिविल आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है, नो डाउट देयर, बट आई स्टिल बिलीव कि वो चीज़ें हमारी सोसाइटी को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को उतना स्ट्रांग नहीं कर सकती जितना ये रामायण के प्रिंसिपल्स कर सकते हैं। कि आप जो भी डिसीजंस लें, बच्चों को सिखाएं कि भाई जो भी डिसीजंस लो, थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, आप क्यों कर रहे हो। बुद्धि डोमिनेटेड और मन डोमिनेटेड डिसीजंस में सिर्फ एक फ़र्क है, जो बुद्धि के डिसीजंस हैं उसमें क्वेश्चन आता है क्यों। उस दिन किसी का फ़ोन आया, ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नवरात्रे आ रहे हैं, मखाना खा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को उसका जवाब देना। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि आप नवरात्रे कर क्यों रहे हो। अगर तो आप नवरात्रे इसलिए कर रहे हो कि उसका कोई रिलीजियस है आपका अप्रोच, तो मैंने कहा आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। अगर आप नवरात्रे इसलिए कर रहे हो क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, बॉडी को सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप करने का टाइम है ये, तो अनाज को बॉडी से एब्सेंट करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ाने हैं ताकि 9 दिन में बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो, बॉडी का एसिड लेवल कम हो, बॉडी का बाइल का लेवल कम हो। मैंने कहा अगर तो ये पर्पज़ है तो अब आप बताओ कि मखाने खा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब इस पर्पस में तो मखाने का कोई रोल है नहीं, इसमें तो कद्दू, लौकी, घिया, टिंडा, तरोई, पपीता ये चाहिए। मैंने कहा आपको आपका जवाब मिल गया। प्रश्न ये नहीं है कि हम और कपड़े खरीद के लाएं या ना लाएं, प्रश्न ये है कि क्यों खरीद करके लाएं। तो बुद्धि डोमिनेटेड और मन हमेशा क्या करेगा, क्या करें क्या ना करें, हमेशा हमारा ये खाएं या ना खाएं, ये करें या ना करें। और बुद्धि क्या कहती है, क्यों खाएं या क्यों ना खाएं, क्यों करें या क्यों ना करें। जिस दिन हमने इस क्या को क्यों से रिप्लेस करने की अगर हमने टेक्निक सीख ली, दैट इज द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द राइट चॉइसेस। और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो आगे से आगे और बेटर होती जाएगी। एंड यस, ड्यूरिंग द प्रोसेस यू विल बी फीलिंग दैट यूर काइंड ऑफ फोमो वाली जो फीलिंग होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इट इज अ फैक्ट कि भाई अगर आपको पता चले कि सारे दोस्त जो है वो सैटरडे को पार्टी कर रहे हैं और आपको मैं बोलूँ कि नहीं बाबा करके ध्यान सेशन करते हैं आधे घंटे का, तो अंदर से लग रहा है यार ये कहाँ मैं फंस रहा हूँ मैं। बट दिस इज हाउ उत्तान पाद का जो प्रोसेस है, क्योंकि बिना कंफर्ट जोन के निकले तो कुछ होगा नहीं ना। और एक बार आपने अगर इस आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग को संभाल लिया तो अब आप मज़े भी करोगे, फिर उसके बाद आप खींच भी लोगे अपने आप को, फिर आपका मज़े करने का टाइम आएगा, फिर करोगे। और नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि खींचना कब है, आप इंगेज हो जाओगे उसमें, क्योंकि वो उत्तम है। बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे, आप जब मन के द्वारा जो डिसीजंस लेते हैं उसमें जब आप रस आता है उसमें बहुत ज़्यादा। एक पिक्चर हो गई, फिर दूसरा सीज़न शुरू हो गया, फिर तीसरा सीज़न शुरू हो गया, हम लोग लगे रहते हैं उसी में। तो बहरहाल, तो दिस इज व्हाट आई थॉट कि आई शुड ब्रिंग आउट। तो राजा उत्तानपाद, representation of a person that wants to elevate his lifestyle. While doing that, he's taking 2 kind of decisions. One of them are geared by the desires and one of them are geared by logic. जितना ज़्यादा हम desires के geared होकर के decisions लेंगे, हमको result उस time तो अच्छे लगेंगे for immediate gratification, लेकिन long run में हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। और जितने ज़्यादा डिसीजंस हम सुनीति के हिसाब से लेंगे, लॉजिक बेस्ड लेंगे, तो वी विल सी कि हम ध्रुव जैसी एक
पर्सनालिटी बना सकते हैं जो अपने लिए भी अच्छी है और जिसको हम दूसरे भी एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। और अपनी 3 मेन साधना है, अनाज को कम करना है, 24 घंटे में सेल्फलेस सर्विस बहुत ज़रूरी है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज एनफ, प्लीज़ फाइंड वेज टू डू सम सेल्फलेस सर्विस। जो आपके पास है उससे कम से कम शेयर करना शुरू करें, यही से करें। कपड़े से निकालें, ज्वेलरी से निकालें, पैसे से निकालें, बच्चों के पास खिलौने हैं तो उससे निकालें। जो खुशी आपको मिल चुकी है अब वो औरों को दे करके उनको खुशी मिलने दीजिए। और नेचर का नियम है, आप जो बोएंगे नेचर आपको वो 1000 टाइम्स ज़्यादा देगा। आप खुशी देंगे 1000 टाइम आपके पास वापस आएगी। आप पैसे से शेयर करेंगे 1000 टाइम आपके पास वापस आएगा। लेकिन देने की हिम्मत करिए। और उसके बाद आखिरी में अपना मेडिटेशन है ताकि हम लोग अपने ईगो को थोड़ा सा कम कर सकें। और यही हमारी 3 साधना है। तो चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की जय।